हेलो बच्चों, तो आप लोगों को क्या लगता है कि अगर हम लोग बीमार नहीं हो रहे हैं तो हम लोग स्वस्थ हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या फिर क्या आप जानते हैं कि केवल बीमार ना होना ही अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर वास्तविक स्वास्थ्य होता क्या है? हमारा शरीर रोगों से लड़ता कैसे है? तो इन सभी प्रश्नों के साथ आज का चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं, जो कि है कक्षा 12 का क्लास 12 का बायोलॉजी का मानव स्वास्थ्य तथा रोग का लेक्चर 1। एंड बच्चों, ये गारंटी है कि ये वाला जो चैप्टर है मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम लोग देखेंगे कि हमारी शरीर जो होती है उसको हम स्वस्थ कब बोल सकते हैं, और साथ ही साथ बच्चों जो हमारे अंदर रोग होते हैं उनसे हमारी शरीर उन बीमारियों से कैसे लड़ती है। तो बच्चों नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं अब कि आज हम लोग इस लेक्चर में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, या फिर इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। बच्चों इस चैप्टर में जो हमारा डाउट क्लियर होने वाला है वो है स्वास्थ्य और रोग से रिलेटेड, कि हम किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ या फिर रोगी कब बोल सकते हैं, या फिर मनुष्य के शरीर में सामान्य बीमारियां कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उन रोग के लक्षण के बारे में पढ़ेंगे, उनके निदान के बारे में पढ़ेंगे, या फिर अगर हमारे बॉडी में वो सारे सिम्टम्स हैं, अगर हमारे बॉडी में वो सारे लक्षण दिख रहे हैं तो हमें कितनी जल्दी डॉक्टर के पास जाके सलाह लेनी चाहिए और दवाइयां से और उनसे ट्रीटमेंट जरूर करवाना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरक्षा के बारे में, मतलब कि इम्यूनिटी के बारे में, कैसे हमारी अंदर की जो इम्यूनिटी होती है, प्रतिरक्षा तंत्र होती है, वो बीमारियों से कैसे लड़ती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ बच्चों जो भयंकर से भयंकर इलाज बीमारी एड्स है उनके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, कैंसर के बारे में भी पढ़ेंगे। इन चैप्टर में बच्चों हम लोग ये सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो मोस्ट इंटरेस्टिंग है, आपको बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा अच्छे से आपको समझना है। एंड बच्चों मैं आपको बता दूं कि एड्स एक लाइलाज बीमारी है, लेकिन हम लोग इससे कैसे बच सकते हैं ये भी मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ाने वाली हूँ। लास्ट में बच्चों यहाँ पे एक टॉपिक और है, मादक द्रव्य और उनका दुरुपयोग। तो बच्चों आज के समय में जो इतना बच्चों को एडिक्ट हो चुके हैं मादक द्रव्य के ऊपर से, जैसे कि अल्कोहल के ऊपर, ड्रग्स के ऊपर, जो आजकल की युवा अवस्था है, वो सारी जो इतनी ज्यादा एडिक्ट हो चुके हैं, तो उनसे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, तो इन सब के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। नाउ आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि हम लोग आज कौन सा चैप्टर एंड क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। एंड बच्चों जो आज का आपका सबसे पहला टॉपिक है वो है स्वास्थ्य। तो बच्चों स्वास्थ्य केवल रोग या दुर्बलता का अभाव नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य कहलाता है। बच्चों अगर आपकी बॉडी कमजोर है या फिर आपकी बॉडी फिट है, ये डिफाइन नहीं करती कि आप हेल्दी हैं। ओके, अगर आप स्वस्थ हैं या फिर आप अस्वस्थ हैं, ये किन चीजों पे निर्भर करता है कि आप शारीरिक रूप से तो स्वस्थ रहें, मतलब आपके बॉडी में कोई बीमारी ना रहे, साथ ही साथ आपको कोई मानसिक तनाव ना रहे, जो आजकल की बहुत ही कॉमन डिसीज है जैसे कि डिप्रेशन है ना। तो मानसिक कोई टेंशन आपको ना रहे, सामाजिक रूप से भी आप स्वस्थ रहें, किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन ना रहे। अगर इन तीनों चीजों से आप स्वस्थ हैं, इट मीन्स कि आप हेल्दी हैं, आपकी बॉडी हेल्दी है। एंड बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं आप डायग्राम में, अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको कुछ बता देती हूँ कि आपको नियमित व्यायाम, मतलब आपको टाइम टू टाइम एक्सरसाइज करना पड़ेगा। संतुलित आहार, आपके भोजन में एक बैलेंस डाइट होना चाहिए जिनमें आपको प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन हर चीज मिले। साथ ही साथ बच्चों पर्याप्त नींद जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और आज के बच्चों में ये कहीं ना कहीं कमी होती जा रही है, देर रात तक जागना। तो बच्चों इससे शारीरिक स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो तनाव जो रहना चाहिए, जो बहुत ज्यादा टेंशन ले लेते हो, हमें अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, और भी जो भी टेंशन आपको रहती है वो सारी चीजें आपको नहीं करना है। सकारात्मक सोच आपको हमेशा रखनी है, पॉजिटिव आपको सोचना है, नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं सोचना अगर आप मेंटली हेल्दी रहना चाहते हैं तो। साथ ही साथ बच्चों भावात्मक संतुलन, आपको अपने इमोशंस को भी कंट्रोल में करके रखना चाहिए, ज्यादा आपको भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। आगे है बच्चों सामाजिक स्वास्थ्य क्या होता है। बच्चों आपके समाज में जो भी लोग हैं, ऐसे लोगों से संबंध बनाएं जो पॉजिटिविटी उनके अंदर हो, पॉजिटिव सोचते हो। नेगेटिव लोग से अगर आप संबंध बनाएंगे तब आपके जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बिगड़ सकते हैं, इसलिए आपका सामाजिक
संबंध जो होना चाहिए लोगों से वो अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ बच्चों आपको जिस समाज में रह रहे हो एक-दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे आपको तीनों चीज़ अच्छे से समझा दिया गया है, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य एंड सामाजिक स्वास्थ्य। तीनों आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे किसी भी तरीके का डाउट है तो बच्चों आप कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हमेशा खुला रहता है, आप पूछ सकते हैं। एंड बच्चों यहाँ पे हमारा स्वास्थ्य कंप्लीट होता है। नाउ वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक। विच वन इज बच्चों स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। अगर बच्चों हम लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं तो मैंने आपको बोला कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए, लेकिन बच्चों अब मैं आपको बता रही हूँ कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। ऐसी क्या क्या चीजें हैं हमारे आसपास हमारे इन्वायरमेंट में जिससे हमारी जो हेल्थ है वो बिगड़ सकती है। सो बच्चों यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगी पोषण, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम समय पे सही चीज अपने भोजन में नहीं लेंगे तो ये हमारे स्वास्थ्य पे बहुत ही ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा, बहुत ही गंदा प्रभाव पड़ने वाला है। इसीलिए आपका जो पोषण होना चाहिए, जो न्यूट्रिशन होना चाहिए, आपका भोजन एक बैलेंस डाइट होना चाहिए जिनमें आपको कैल्शियम भी मिले, आपको प्रोटीन्स भी मिले, आपको विटामिन भी मिले, मिनरल्स भी मिले, हर चीज, फैट भी मिले, फाइबर्स भी मिले, हर चीज उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे पर्यावरण। अगर आप जिस समाज में रह रहे हैं, जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, वहाँ का जो इन्वायरमेंट होना चाहिए बच्चों बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा होना चाहिए। वहाँ पे किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। जो आप सांस ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन होना चाहिए, आसपास पेड़ पौधे होना चाहिए। तो कहने का मतलब है जो आपका पर्यावरण होना चाहिए वो बहुत ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए। एंड बच्चों यहाँ पे अब मैं आपको बता दे रही हूँ जीवन शैली, आपकी जो डेली रूटीन होना चाहिए वो आपका पूरा अच्छे से सेट होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आप रात में 1 बजे तक जाग रहे हैं, 2 बजे तक जाग रहे हैं, 3 बजे तक जाग रहे हैं, आप लगातार आपकी जो स्क्रीन टाइम है फोन की बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो इन सब चीजों से आपकी हेल्थ पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए आपकी जो जीवन शैली होना चाहिए, आपको एक निश्चित समय पे सो जाना चाहिए और सुबह जल्दी से उठ जाना चाहिए। डेली रूटीन आपको अच्छा सा अपना फॉलो करना चाहिए, न ज्यादा देर तक सोना चाहिए सुबह में और न ज्यादा देर तक रात में जागना चाहिए। सो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने 3 टॉपिक पढ़ लिए। नाउ वी विल कवर आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है बच्चों संक्रमण। संक्रमण से भी हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं। तो बच्चों जैसे कि वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, ये सारी जो चीजें होती हैं इनसे बहुत ही जल्दी हमारे शरीर में बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जैसे कि अगर आपको याद हो वायरस तो मोस्ट कॉमन मतलब कि आप लोगों ने जो सुना होगा कोरोना वायरस है ना, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है। तो वायरस जो होता है बच्चों एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है, लेकिन बैक्टीरिया के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। तो संक्रमित से अगर कोई व्यक्ति किसी भी बीमारी से संक्रमित है और वो जो बीमारी है अगर वायरस से होने वाली है बीमारी है तो बच्चों आपको उन लोगों से दूर रहना है। लेकिन बच्चों संक्रमण और यहाँ पे जो संक्रामक रोग होता है और असंक्रामक रोग मतलब कि जो ऐसे रोग होते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं, लेकिन कुछ रोग ऐसे होते हैं जो नहीं फैलते हैं। तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा रोग फैलता है, कौन सा रोग नहीं फैलता है? तो इसको भी मैं आपको अभी आगे की वीडियो में इसी वीडियो में समझाने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और इसको अच्छे से समझते रहिएगा। तो संक्रमण भी बच्चों एक मुख्य कारक है जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज बच्चों आनुवांशिक विकार। एंड अगर मैं बच्चों बता दूं कि सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले कारक जो सबसे ज्यादा डेंजरस रहने वाले हैं वो है आनुवांशिक विकार। मतलब कि हमारे आनुवांशिक, हमारे जेनेटिक, हमारे डीएनए में ही कोई ना कोई दिक्कतें आ जाना। जैसे कि आपको मेंडल चैप्टर में वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत में आपको समझाया गया था। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो अनुवांशिक होती हैं। मतलब कि अनुवांशिक का होता है कि हमारे माता पिता से हमारे शरीर में वो बीमारी है। मतलब कि कहने का वो हमारे जेनेटिक मटेरियल मतलब कि वो डीएनए में हमारी बीमारियां हैं, गुणसूत्रों में बीमारियां हैं। तो वो जो बीमारी होती है बच्चों उसको ठीक करना इम्पॉसिबल होता है, उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। आनुवांशिक विकार में बच्चों जैसे कि गुणसूत्र भी आ सकते हैं, गुणसूत्रीय विकार, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ऐसे ही बच्चों
और भी बहुत सारी बीमारियां आपको पढ़ाई गई हैं। तो ये सारी हो गई बच्चों हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले ये सारे कारक होते हैं। अब बच्चों हम लोगों ने तो देख लिया स्वास्थ्य के बारे में, हमारे स्वास्थ्य को जो कारक होते हैं स्वास्थ्य को बिगाड़ सकते हैं उन सारे कारक को भी देख लिया, रीजन को भी देख लिया। एंड नाउ वी विल सी बच्चों बीमारी के बारे में, डिसीज, रोग क्या होता है। अगर हमारे एग्जाम में रोग की डेफिनेशन आ गई लिखने के लिए, या एमसीक्यू में ही आ गया, या हमारे स्कूल में ही पूछ लिया गया व्हाट इज डिसीज, रोग क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। सो अब हम लोग देख लेते हैं, जब शरीर के सामान्य कार्यों में किसी कारण से बाधा उत्पन्न होती है तो उसे रोग कहते हैं। इसका मतलब हुआ बच्चों कि अगर हम अपना कोई भी कार्य करने में असमर्थ हैं, इसका मतलब हम बीमार हैं। अगर आप कोई काम अपना आसानी से नहीं कर पा रहे हो, आपको थकान महसूस हो रही है, या फिर आपके बॉडी के जो अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं बच्चों अगर वो डैमेज होते हैं तो अलग अलग सिम्टम्स देते हैं। तो बच्चों अगर आपके बॉडी अगर आपकी नॉर्मल है तो इसका मतलब है कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन रहेगा सुचारू रूप से चलेगा, आपके शरीर में जो पाचन होगा वो भी ठीक ढंग से होगा, आप में जो श्वसन होगी, सांस लोगे, उसमें भी किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन बच्चों अगर आप बीमार हो, आपकी बॉडी नॉर्मल बॉडी की अपेक्षा असामान्य आपको लग रही है, जैसे कि आपका जो हार्ट बीट है वो बहुत तेज हो जाए या बहुत स्लो हो जाए, ब्लड का सर्कुलेशन मतलब कि रक्त का जो संचार है उसमें रुकावट आ जाए, अच्छे से ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी में कोई ना कोई दिक्कत है, या फिर आप जो खाना खा रहे हैं वो पच नहीं रहा, आपकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है उसके न्यूट्रिशन, तो इसका मतलब ये है कि आप स्वस्थ नहीं है, या फिर आपके शरीर के अंदर जितने भी अंग होते हैं अगर वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरीके की बाधाएं आ रही हैं तो आपको अस्वस्थ ही माना जाएगा। एंड बच्चों नीचे आप देख सकते हैं संक्रामक और असंक्रामक रोग, इसको भी मैं डिटेल में आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ, संक्रामक रोग के बारे में और असंक्रामक के रोग के बारे में। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया, लेकिन डिटेल में हम लोग अगली स्लाइड में देख लेते हैं फटाफट से, जो कि है हमारा रोगों के प्रकार। तो यहाँ पर जो रोग के प्रकार होते हैं बच्चों दो भागों में बांटा गया है, एक होता है कोजेनाइटल डिसीज मतलब कि जन्मजात रोग के बारे में, और यहाँ पे जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वो होता है उपार्जित रोग के बारे में। लेकिन सबसे पहले कोजेनाइटल जन्मजात रोग के बारे में मैं आपको समझा देती हूँ। सो बच्चों ये रोग मानव में जन्म से ही होता है, बाय बर्थ, ऐसा डिसीज बच्चों जो किसी भी बच्चे को बाय बर्थ मिले, जन्म से ही उसके बॉडी में पाई जाए तो उसे जन्मजात रोग बोलते हैं। ये क्यों होता है बच्चों, पहला तो हो जाता है किसी जीन में उत्परिवर्तन द्वारा, जीन में परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि एल्कैप्टोन्यूरिया, ये एक डिसीज के बारे में आपको बताया जा रहा है। या फिर बच्चों इसी तरीके से होता है फिनाइल कीटोन्यूरिया, रंजकहीनता, दात्र कोशिका अरक्तता, हिमोफीलिया, वर्णांधता। सो बच्चों ये जो डिजीज है इसके बारे में डिटेल में आपको इसके पहले वाला चैप्टर जो कि आपको मेंडल वाला चैप्टर पढ़ाया गया था, वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत, वहां पे ये बीमारी के बारे में अच्छे से आपको समझाया गया है। नेक्स्ट है बच्चों गुणसूत्रीय असमानताओं द्वारा, जैसे कि अगर गुणसूत्र में कोई प्रकार की दिक्कत आ जाती है तो ये जो रोग होता है जन्मजात होता है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम होता है, इसमें सिर्फ डाउन लिखा है बच्चों, डाउन सिंड्रोम होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है और टर्नर सिंड्रोम होता है। ये तीनों सिंड्रोम जो होते हैं बच्चों ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत में, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या बढ़ती या घट जाती है, एक संख्या कम हो जाती है तो ये डिसीज हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चों वातावरणीय कारकों द्वारा, तो इसमें बोला जा रहा है कि बहुत सारी बीमारियां ऐसे भी होती हैं जो वातावरण से भी हो जाती हैं, जैसे कि कटा हुआ ओठ और तालू आदि। जीन व गुणसूत्र द्वारा उत्पन्न रोगों के विपरीत वातावरणीय कारक द्वारा उत्पन्न रोग बच्चों में वंशागत नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको लास्ट में थोड़ा सा समझा दिया गया है कि जीन व गुणसूत्र द्वारा उत्पन्न रोगों के विपरीत वातावरणीय कारकों द्वारा उत्पन्न रोग बच्चों में वंशागत नहीं होता है। जो बच्चे गुणसूत्रों द्वारा बच्चों उनके शरीर में किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है वो वंशागत तो हो सकता है, लेकिन वातावरण कारकों द्वारा किसी भी प्रकार की डिसीज हो रही है तो वो आगे वंशागत नहीं होता है। वंशागत का मतलब होता है बच्चों ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, उनमें वंशागति दिख रही है, पहले उनके मम्मी पापा में थे, फिर उनके बच्चे में चले गए, या फिर दादा दादी में थे। ऐसे अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार कोई भी लक्षण जा रहे हैं तो उसे बच्चों वंशागत कहते हैं।
नाउ आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा एंड ऑलरेडी 14 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं इसका दूसरा प्रकार। पहला तो हम लोगों ने पढ़ लिया, नेक्स्ट वन इज उपार्जित रोग, जिसे हम लोग एक्वायर्ड डिसीज बोलते हैं। तो बच्चों वो वाला डिसीज ऐसा था कि जो बाय बर्थ मिलता था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। ये रोग जन्म से ही नहीं होते, किंतु जन्म के बाद किसी कारणवश उत्पन्न हो सकते हैं। तो जो इसमें बोला जा रहा है बच्चों, जो उपार्जित रोग होता है वो जन्म के बाद बच्चों में हो जाता है किसी भी कारण की वजह से, जो कि दो प्रकार से होता है। पहला है संक्रामक रोग, जैसे कि इन्फेक्शियस डिसीज होता है, या फिर किसी के कांटेक्ट में आ जाने से ये डिसीज हो सकता है। तो बच्चों संक्रामक रोग क्या होता है? ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सके, वो संक्रामक रोग होता है। किनके वजह से होता है बच्चों? प्रोटोजुआ के वजह से, जीवाणु, विषाणु, कवक और कृमियों द्वारा ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने देखा संक्रामक रोग किनके वजह से होता है, साथ ही जो संक्रामक रोग होता है वो वायरस की वजह से भी हो सकता है। साथ ही साथ बच्चों अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी संक्रामक रोग हुआ है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है। वो कौन कौन से बीमारी होते हैं बच्चों, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग असंक्रामक रोग देख लेते हैं। तो बच्चों असंक्रामक रोग को हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिसीज भी बोल सकते हैं। तो बच्चों जो असंक्रामक रोग होता है ये ऐसा रोग होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधे या किसी माध्यम के द्वारा नहीं फैलती हैं, उन्हें असंक्रामक रोग बोलते हैं। सपोज बच्चों अगर किसी भी व्यक्ति को कोई बीमारी हुई है और वो बीमारी उस व्यक्ति से किसी और तक नहीं फैल सकती, तो उस बीमारी को असंक्रामक रोग कहा जाता है। इनमें उदाहरण क्या हो सकता है बच्चों? जैसे कि मधुमेह, रक्तचाप, कैंसर, हृदय रोग आदि। तो बच्चों यहाँ पे फिर ऐसी कौन सी बीमारी है जो हो सकती है? जैसे कि सर्दी, जुकाम, जो वायरस से होती हैं, तो वो जो बीमारियां होती हैं आसानी से फैल सकती हैं। लेकिन बच्चों अगर किसी को डायबिटीज है, मधुमेह है, शुगर की बीमारी है, तो वो अगर उस व्यक्ति को है तो सिर्फ उसी को रहेगी, सामने वाले को नहीं हो सकती। साथ ही साथ अगर किसी को बीपी का मरीज है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है या लो रहता है, तो ये भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है। बच्चों कैंसर भी नहीं फैलेगा, ना हार्ट रिलेटेड किसी भी प्रकार का डिसीज फैलेगा। तो बच्चों यहाँ पे असंक्रामक और संक्रामक रोगों के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है, लेकिन यहाँ पे जीवाणु के वजह से कौन सी बीमारियां हो रही हैं, विषाणु की वजह से कौन सी बीमारियां होती हैं, कवक की वजह से कौन सी बीमारियां होती हैं, और बच्चों ये जो मधुमेह होता है, उच्च रक्तचाप होता है, कैंसर होता है, हृदय रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं, इसको मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाली हूँ। तो बच्चों अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के पास जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, क्योंकि जैसे नेक्स्ट पार्ट आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आपके फ्रेंड के पास भी नोटिफिकेशन पहुंचे और आप जल्दी से जल्दी अपने नोट्स को बना सकें और कंप्लीट कर सकें। सो बच्चों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट के वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।